डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आप सरसमीकाएं आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं और उसमें एक सरसमीका पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी के होल क्यूब का यह प्रसार का सूत्र है। तो आइए अपने एक्सरसाइज 4a से कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो इसी सूत्र पर आधारित हैं। तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ, ये परिषदी बुक का है, ये गणित, इसको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, ये बुक है, कक्षा 8 का है। तो इस इंडिविजुअल बुक्स की बात नहीं है, इंडिविजुअल राइटर की बात नहीं है। ये तो फार्मूला ऐसा है कि चाहे आप 8 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, जिस भी राइटर का बुक पढ़ रहे हो, ये सूत्र बड़ा कारगर है और इसको आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहता हूं आपको कि अगर लॉकडाउन की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, इन सरसमीकाओं को नहीं पढ़ पाए हैं, तो प्रीवियस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना एक बेसिक ज्ञान के आगे मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक प्रश्न, यहाँ जैसे लिखा हो कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, इसका प्रसार करना है हमको, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पहचानते हैं, सबसे पहले पहचान करते हैं कि जो हमारा सवाल है प्रसार करने के लिए कहा गया है वो है किस सूत्र पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरह के तमाम सरसमीकाओं का अध्ययन हम किए हैं। तो उसमें से इसको देख करके पता हो जाएगा ये a के जगह पर है, ये प्लस b है, a प्लस b का होल क्यूब है। तो a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला हमको पहले से बाय हार्ट करना पड़ेगा और सवाल को देख करके हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब है, फार्मूले पर रखेंगे a के जगह पर 2x है, b के जगह पर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब। a है तो a क्यूब है, 2x है तो 2x क्यूब है, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा गया, b है तो b क्यूब है, यहाँ पर b के जगह पर 3 है तो 3 क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 है प्लस 3 लिख दिया जाएगा, इंटू a है, पहला पद है तो यहाँ पर पहला पद इंटू हो जाएगा 2x, यहाँ पर गुणे का चिन्ह दे देंगे, और गुणे b है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab हो गया, इंटू a प्लस b है, a के जगह पर 2x, b के जगह पर 3 हो जाएगा। यहाँ प्रश्न को सूत्र पर लिख दिया गया है। अगर ये लाइन बिल्कुल सही है तो प्रश्न के सही होने की संभावनाएं काफी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम मान भरने में ही गलती कर दिए हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसके आगे हल करेंगे हम, 2x का क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, और यहाँ पर 2 3 6 6 3 के 18x हो जाएगा और 2x प्लस 3 हो जाएगा। एक लाइन में एक हल करेंगे, इसका घन कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया, अब इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, इसको तीसरे लाइन में हल कर लेंगे। अब कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 8x क्यूब को ये नहीं हल होगा, यही रहने देंगे। 18x दिया है, यहाँ पर 2x धन 3 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, इसको कक्षा 6 में ही पढ़े हैं। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, तत्समक नियम, निरसन नियम, ये सभी नियम हम पढ़े हैं। तो a प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पर प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस हो जाता है। गुणन का योग पर वितरण, गुणन का व्यवकलन पर वितरण या घटाना पर वितरण, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18x का 2x में गुणा करेंगे तो 18 गुना 36, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, धन में धन का गुणा करेंगे तो धन होगा, 18 में 3 का गुणा करेंगे 18 3 54 x हो जाएगा। अब प्रसार करना था, प्रसार हो गया। अब अगला काम क्या है,
अगला काम है बीजगणित में किसी भी व्यंजक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं। और व्यंजक का मानक रूप होता क्या है, उसके घातों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो उसे मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ी घात है 3 घात है तो लिख देंगे इस पद को, उससे छोटी घात x स्क्वायर है तो इस पद को लिख देंगे 36x स्क्वायर, उससे छोटी घात 54x है लिख दिया जाएगा और अंत में 27 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, a+b के होल क्यूब के फार्मूले को प्रसार करने के लिए यहाँ जो इसका डेरिवेशन भी किया गया है, प्लेलिस्ट में जा करके उसे भी आप देख सकते हैं कि सूत्र आया कहाँ से है और इसमें इसका अनुप्रयोग बताया जा रहा है। तो 2x-3 का होल क्यूब है, इसको a मानिए इसको b मानिए और a+b का होल क्यूब हो जाएगा। जिस तरीके से कोई गाने का तर्ज होता है, गाना हम गाते हैं, एक तर्ज पर बहुत सारे गाने गाया जा सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूले पर बहुत सारे सवाल भी हल हो जाते हैं। तो तर्ज आना चाहिए, तर्ज कंठस्थ होना चाहिए, यहाँ पर सूत्र कंठस्थ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो दी हुई पद हैं वो भिन्न में हो, कोई जरूरी के पूर्णांक में ही हो। जैसे यहाँ पर ले लिया 3y धन 1/4y भिन्न में हो गया है और यहाँ पर भी इसका होल क्यूब पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वही लगेगा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। बस a के जगह पर 3y और b के जगह पर 1/4y हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह का बदलाव होता है। तो यह a+b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³ + b³ + 3 × a × b × a + b। ये प्रसार हो गया हमारा। अब इसको सरल करेंगे तो 3y का होल क्यूब आपको बताया जा चुका है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन याद करने के लिए और 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करने के लिए आपको सजेस्ट किया गया था। अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो उसकी उपयोगिता पग पग पर मिलेगी और आपका कलम रुकेगा नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, गुणा करने से बच जाएंगे, समय भी आपका बच जाएगा। तो 3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27y³ और 1/4y के 1 का घन क्या, किसी भिन्न का अगर घन करेंगे तो अंश का अलग घन करते हैं, 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा, हर का घन करेंगे 4y का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 64y³ हो जाएगा और धन यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई कटने वाला है ना, हाँ y से y यहाँ पर कैंसिल हो सकता है क्योंकि गुणे का चिन्ह है बीच में। तो 3 तरीके हो जाएगा 9 और 9/4 हो जाएगा, यहाँ 3y 1/4y हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे 1/64y³ धन, इसमें गुणा करेंगे तो 9 तरीके हो जाएगा 27/4y धन धन का धन हो जाएगा और यहाँ 9/4 चौके 16y हो जाएगा। अब यहाँ मानक रूप में लिखने के लिए मानक रूप में इसको हम जोड़ सकते हैं, या ये y है 1/y है, इसको छोड़ देंगे, वहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर कर दिया जाएगा। एक नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन पर हम विचार करें। अगर लिखा हो कि 31 का घन करना है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। 31 का घन हो सकता है, 101 का घन हो सकता है, 102 का घन हो सकता है। इस तरीके से तो बहुत सारे संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ ऐसा करते हैं 31 को हम लिख देंगे 30 घन 1 का घन, 30 घन 1 का घन लिख देंगे और 30 घन 1 का घन करने पर हम क्या करेंगे a+b के होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, a³ + b³ + 3 × a × b × a+b हो जाएगा और ये बराबर 30 का घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा
3 त्रिके 9 त्रिके 27 हो जाएगा। 27 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा। 30 गुणे 30 गुणे 30, 30 का घन मतलब 30 गुणे 30 गुणे 30, 3 त्रिके 9 त्रिके 27 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। धन 1 और धन 30 3 90 और यहाँ 30 धन 1 हो गया, ये हो जाएगा 27,000 धन 1 और धन 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2,700 और धन 90 घन 90 हो जाएगा। और सब धनात्मक है, सबको हम जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, रफ वर्क कर सकते हैं। 27,000 हो गया, उसमें जोड़ दिया 2,700 को, फिर जोड़ दिया 90 को, फिर जोड़ दिया 1 को, और ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 2 9 और 2,000 29,791, 29,791 हो जाएगा 31 का घन। तो मेरे बच्चों 31 का घन करना है तो हम 30 धन 1 कर लेंगे। 30 धन 1 का घन, अगर 101 का घन करना है तो 100 धन 1 का घन करेंगे। 102 है तो 100 धन 2 का घन कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 99 धन 3, 99 धन 5 या 95 धन 6, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 95, 99, 98 इन सबों का घन करना बहुत कठिन होगा और हमको याद भी नहीं है, और गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का घन करना बहुत आसान है, सिर्फ वहां शून्य ही बढ़ाते जाना है। तो इसलिए इन सब संख्याओं को ऐसे ज्ञात करने के लिए हम 10 में, 100 में और 1000 में करते हैं। लेकिन यहाँ पर 31 है तो इसको 30 धन 1 कर लेंगे। 30 का भी घन करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x धन 1/x बराबर 10/3 तो x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको जब हल करेंगे तो देखा जाए x धन 1/x बराबर 10/3 हमें प्राप्त है, और यहाँ पर 3 घात वाला पूछा गया है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। यहीं पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा 10 का घन 1000 और 3 का घन 27 हो जाएगा। अब यहाँ x में x को कैंसिल कर सकते हैं। x में x को जब कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x का मान यहाँ हम लिख देंगे 10/3 बराबर हो जाएगा 1000/27। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x क्यूब बटे 1/x क्यूब बराबर 1000/27 ऋण हो जाएगा 10। इसका हर हम 1 मान सकते हैं। अब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा 27, यहाँ पर 1000 हो जाएगा और ऋण ये 27 है, यहाँ पर हो जाएगा 270। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 में से 0 कटेगा 0, 10 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 3, और 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 730 बटे हो जाएगा 27। यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x बराबर 10/3 का घन करना पड़ेगा। जब इसको हम घन कर देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इससे x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x के जगह पर 10/3 मान भर देंगे, ये 3 से 3 भी कट जाएगा और 1000/27 हो जाएगा। यह धन 10 है, पक्षांतर करेंगे ऋण 10 हो जाएगा। यहाँ लॉसा लेकर के जब हल करेंगे तो 730/27 आंसर आ जाएगा। इसी तरह के और भी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं,
यदि 3x + 2y बराबर 20 और xy बराबर 14/9 तो 27x³ धन 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। 27x³ धन 8y³ क्या है? 27x³ 3x का घन है और 8y घन 2y का घन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हल करने के लिए यही से आइडिया मिल जाएगा कि 3x + 2y बराबर 20 है, तो इसके दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह a है या b है, a + b का होल क्यूब था a³ + b³ + 3 × a × b × a + b बराबर 20 का जब हम घन करेंगे तो 20 का घन करेंगे तो 20 × 20 × 20 20 × 20 × 20 बराबर 2 × 4 × 8 हो जाएगा और ये 8000 हो जाएगा। 20 का घन क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो बराबर हो गया यहाँ 8000। अब यहाँ हो जाएगा 27x³ + 8y³ + 3 × 9 × 18xy × 3x + 2y बराबर 8000 हो गया। यहाँ 27x³ + 8y³ + 18 × 54। अब यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम xy का मान दिया 14/9 तो हो जाएगा 18 × 14/9 और यहाँ गुणे 3x धन 2y का मान 20 दिया है तो 20 भर देंगे बराबर 8000 हो जाएगा। अब 27x³ + 8y³ + क्या हो जाएगा, यहाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 और हो जाएगा 14 दूना 28, 28 दूना हो गया 56, ये आगे एक शून्य बढ़ जाएगा। देखा 9 दूना 18, 14 दूना 28, 28 दूना 56, एक 0 हो जाएगा बराबर कितना हो गया, 8000 हो गया। अब क्या करना है, हमको मान जिसका निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 27x³ धन 8y³ बराबर 8000 ऋण 560 हो जाएगा। अब 8000 में से जब 560 घटाएंगे, आप रफ करके घटा सकते हैं। 560 ऋण हो गया 0, 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो गया और 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7440 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फाइनल उत्तर लिख सकते हैं कि 27x³ + 8y³ बराबर हो जाएगा क्या, 7440। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा 5वें तरह का प्रश्न। कई टाइप के प्रश्न हो गए, अब इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। अब एक प्रश्न और दर्शाने वाला देखा जाएगा। एक अंतिम प्रश्न है, यहां पर लिखा गया है दर्शाइए की। दर्शाइए का मतलब होता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगर यह 8a³ + 27b³ है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर बराबर लिखा है तो इसको हमको दिखा देना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बायां पक्ष लेकर के चलेंगे। बायां पक्ष का मतलब लिख देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8a³ + 27b³ है। अब इसको हम थोड़ा सा इधर लिखेंगे, जगह की कमी है। यहां हम लिखेंगे सबसे पहले LHS बराबर 8a³ + 27b³ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a³ + b³ हो गया।
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम पढ़े हैं, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका डेरिवेशन भी किया गया है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जानकारी वहां से ले लेंगे। और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में है ए स्क्वायर का मतलब यहाँ ए की जगह पर 2a स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब 3b स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हो जाएगा माइनस ए बी यानी कि 2a इंटू हो जाएगा 3b। अब यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b एक कोष्ठक में हो गया और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा, मसला कोष्ठक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे हम 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2 3 6ab हो जाएगा। अब इससे ज्यादा इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, LHS हमारा यही हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, संबंध 1 लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है यहीं पर लिख देता हूं, राइट हैंड साइड RHS बराबर क्या है, RHS है 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b हो जाएगा। इसको भी हमको हल करना है, इसको हल करेंगे देखेंगे कितना आता है। तो देखेंगे यहाँ दो पद हैं, एक पद 2a प्लस 3b का होल क्यूब है और दूसरा पद 18ab इंटू 2a प्लस 3b है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में 2a प्लस 3b कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसा पद जो दोनों पदों में उपस्थित हो, तो हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 3b इधर भी है उधर भी है, तो 2a प्लस 3b हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन मतलब होता है भाग देना। तो 2a प्लस 3b का होल क्यूब में से 2a प्लस 3b कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स आएगा, यानी कि 3 घात में से 2 घात क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ से 3 घात में से 1 घात घट जाएगा तो होगा यहाँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 18ab और ये तो कॉमन हो चुका है बराबर 2a प्लस 3b इंटू क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2a इंटू 3b 2 दूना 4 4 3 12ab हो जाएगा और यहाँ ऋण 18ab तो पहले से है। अब यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b और ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर धन 12ab ऋण 18ab क्या हो जाएगा ऋण 6ab हो जाएगा। अब इसको हम 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया है 2a प्लस 3b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab आया है और राइट हैंड साइड का मान कितना आया 2a प्लस 3b इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab आ गया है। तो हम क्या करेंगे यहां से इसको देख लेंगे, देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों क्या है आपस में बराबर आ गया है। बराबर आ गया है तो वही दर्शाइए कि बराबर हम दर्शा दिए, ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान अगर बराबर आ जाता है तो समझिए कि वो प्रूव्ड हो गया, दर्शा दिया गया। इस तरीके से प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों सरसमीकाओं का जो चैप्टर है वह यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर के। तब तक आप सरसमीकाओं को याद कीजिए, सरसमीकाओं को कई बार लिखिए, उनका अभ्यास कीजिए और अपने बुक के अभ्यास प्रश्न को उस पर हल करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।